हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एचटेट की सीरीज में नया जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मसल्स का। आज लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग मसल्स करेंगे। तो यहाँ पर ये जितनी भी सीरीज चल रही है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की चल रही है एचटेट में, और ये यूनिट जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों की हो, आप जिसमें ज्यादा आपको क्वेरीज हो, हम वो यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें देखिए मसल्स। अब मसल्स देखो तीन तरीके की होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है विसरल मसल, एक होती है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? ये जनरली हमारे स्केलेटल रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं और इनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर ना स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं इनके ऊपर, तो इसीलिए इनको स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्टेड मसल्स भी बोला जाता है। और दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड दे आर वॉलेंट्री मसल्स टू। मतलब कि ऐसी मसल्स जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। जब हमारा मन करे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जब मन करे जब रिलैक्स कर सकते हैं, तो ऐसी मसल्स को क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। सेकंड जो है वो है विसरल। विसरल कौन सी होती है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और दे आर लोकेटेड इन इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में ही होते हैं, और इनके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होती, मतलब दे आर नॉट स्ट्रिप्टेड। इनके ऊपर स्ट्राइशंस होते हैं, बैंड्स, इस टाइप से बैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होना, उसको स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्टेड बोला जाता है। इनके अंदर नहीं होते, दे डू नॉट हैव अ स्ट्राइशंस। और विसरल मसल्स कहाँ मिलती हैं? हमारे इंटरनल होलो ऑर्गन्स के अंदर जो है ये पाई जाती हैं। और ये कैसी मसल्स हैं? ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये जो है हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? दे आर द मसल्स ऑफ हार्ट एंड दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। कार्डियक मसल हर्ट में पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। Each skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by collagenous connective tissue layer called fascia। हमारी जो skeletal muscles हैं उनके अंदर muscle bundles present होते हैं या उन्हीं को fascicles बोला जाता है, और they are held together, मतलब इस तरीके से जो उनकी बाइंडिंग होती है बाय कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर के थ्रू होती है, जिसको फैसिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। मसल बंडल्स का मतलब ये होता है उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, और हर जो मसल फाइबर होता है, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सार्कोलिमा बोलते हैं। तो जो एक मसल फाइबर होगा वो किससे, उसकी जो आउटर कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? सार्कोलिमा बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। मसल फाइबर इज सिंसाइटियम एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। सिंसाइटियम का मतलब होता है जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको जो है क्या बोला जाता है? सिंसाइटियम बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है मसल फाइबर्स क्या होते हैं? सिंसाइटियम होते हैं, ऐसा कि इनके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनका मसल फाइबर का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, और उसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो था इसका क्या था? स्ट्रक्चर था किसका? स्केलेटल मसल का। आगे देखिए, जो हम लोगों ने बोला अभी कि मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्म में। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। ठीक है, मायोफिब्रिल के ऊपर अल्टरनेट मतलब कि एक बार लाइट बैंड एक बार डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, एक बार लाइट बैंड एक बार डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। जो लाइट बैंड्स होते हैं उनके अंदर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसीलिए उनको आई बैंड बोला जाता है या आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। और जो डार्क बैंड होते हैं उनको ए और एन आइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन। ए और एन आइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है, और जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं दे आर थिनर देन मायोसिन फिलामेंट। ये यहाँ पर जो डार्क बैंड है जिसको ए और एन आइसोट्रोपिक बैंड बोल रहे हैं, इसी में जो है क्या होता है? मायोसिन जो फिलामेंट है मायोसिन का बना होता है, ये मायोसिन प्रेजेंट होता है इसमें, मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो थिनर होते हैं कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स। इन सेंटर ऑफ आई बैंड, जो अभी हमने आइसोट्रोपिक बैंड की बात की, उसका जो सेंटर है उसको जो है जेड लाइन बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके आई बैंड्स हैं,
ठीक है, ये जो ग्रीन वाले हैं ये आपके आई बैंड्स हैं। तो आई बैंड्स के सेंटर में ये जैसे आई बैंड पूरा नहीं है, इधर भी ग्रीन लाइन होनी चाहिए थी इस तरीके से, तो यहाँ भी जो है इस तरीके से ग्रीन लाइन होती, ठीक है। तो ये जो है पूरा होता और बीच में जो है ये आपको दिख रहा है ये क्या है, जेड लाइन है। और इस जेड लाइन को क्या बोलते हैं, ये सेंटर में प्रेजेंट होती है किसके, आई बैंड्स के। द थिक फिलामेंट ऑफ ए बैंड हैज द फाइब्रस एम लाइन। और जो थिक मतलब जो एम बैंड्स होते हैं, मतलब जो ये ए बैंड होते हैं, सॉरी, एनआइसोट्रॉपिक बैंड, या फिर जिसको मायोसिन फिलामेंट जहां प्रेजेंट होता है, उनके बीच में जो थिन फाइब्रस लाइन प्रेजेंट होती है उसको एम लाइन बोलते हैं। और आइसोट्रॉपिक बैंड के बीच में कौन सी होती है, जेड लाइन होती है। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में, जैसे ये एक जेड लाइन है और एक ये जेड लाइन है, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है इसको ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सार्कोमियर है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। और ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है थिक फिलामेंट का, ये मायोसिन फिलामेंट है, ब्लैक वाले सारे ये मायोसिन फिलामेंट है, और ये एक्टिन फिलामेंट है ग्रीन वाले, ठीक है। ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट्स हैं। अब ये जो थिक फिलामेंट्स हैं इनके बीच में, इनके बीच का जो रीजन दिख रहा है इसको एच जोन बोलते हैं, जो कि एक्टिन मतलब कि ये जो है लाइट बैंड, मतलब क्या बोलते हैं इसको, थिन फिलामेंट्स हैं, इनसे ओवरलैप नहीं होता, तो इस रीजन को एच जोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर था आपका स्केलेटल मसल्स का। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन्स हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन्स। 2 filaments of another protein, tropomyosin, also run close to F actins throughout its length. ठीक है, एक्टीन होते हैं, वो कैसे होते हैं, 2 एफ एक्टीन्स होते हैं जो आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, और उनके ऊपर जो है एक ट्रोपोमायोसिन जो है वो प्रेजेंट होता है। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मास द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। और ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जो एक्टिव साइट्स है मायोसिन की, वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड कराने में हेल्प करता है। इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होगी और उसके ऊपर क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट्स होंगे। एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स आपस में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है, 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। और उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है जो बाइंडिंग में हेल्प करता है इन दोनों की। ईच मायोसिन हैव 2 पार्ट्स, एक शॉर्ट आर्म होती है और एक टेल होती है। इसमें फॉर्मर जो है उसको हम लोग हैवी मीरोमायोसिन बोलेंगे, मतलब शॉर्ट आर्म को, और जो दूसरा है टेल है उसको लाइट मीरोमायोसिन बोलेंगे। यहाँ आप मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लो, ये ओवरलैपिंग जो है आपको दिख रही है। यहाँ पर जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और एक यहाँ पर ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो ये मायोसिन हो गया, और मायोसिन में जो है ये एक्टिन और बाइंडिंग साइट है, मतलब यहाँ के एक्टिन इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और ये एटीपी तो यहाँ बाइंड करती है इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ जब एक्टिन और मायोसिन की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरीके से इनकी जो है बाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ये दोनों बाइंड कर जाते हैं ईच। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इट स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर बाय स्लाइडिंग थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। जो मसल फाइबर्स हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उनकी जो है स्लाइडिंग होती है। थिन फिलामेंट जो एक्टिन फिलामेंट्स है, जब वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स, और जब वो वापस चले जाएंगे अपनी जगह पे तो रिलैक्स हो जाएंगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। अब ये जो न्यूरल सिग्नल है ये कहाँ जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाता है, रिलीजेस, और यहां पर जाने के बाद ये क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, विच जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलीमा। और ये एसिटाइल कोलिन जब रिलीज करता है तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलीमा में। सार्कोलीमा क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, किसकी, मसल फाइबर की, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्म में। और जब जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन अभी मैंने पीछे आपको बताया था जो बाइंडिंग में हेल्प करता है एक्चुअली एक्टिन और मायोसिन की, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है। तो ये कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं ऑन एक्टिन फिलामेंट्स पर, एंड देयर बाय रिमूव द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। ठीक है, देयर बाय रिमूव द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। आगे हम लोग देखेंगे इसके अंदर मायोसिन हेड्स
myosin heads now binds to active sites of actin by utilizing the ATP and form cross bridge। यहां पर आपको मैंने पीछे बताया कि क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से क्या करता है, कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मायोसिन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयर बाय रिमूव द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। मतलब जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो एक्टिव साइट्स है मायोसिन की उनको जो है खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मायोसिन हेड्स नाउ बाइंड्स टू एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन। अब ये जो मायोसिन हेड्स हैं वो किसके साथ बाइंड करेंगे, एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन के साथ बाइंड करेंगे बाय यूटिलाइजिंग एटीपी एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज। दिस पुल्स एक्टिन filaments towards center of A band and causing shortening of sarcomere, that is contraction। तो होता क्या है इसके अंदर, देखो जैसे ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज होंगे उसके बाद ट्रोपोनिन जो है वो क्या करेगा, ट्रोपोनिन क्या करेगा, बाइंड करेगा, कैल्शियम लेवल क्या करेंगे, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, और उसके बाद जो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें क्या होंगे, जो मायोसिन हेड है जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था वो क्या करेगा, एक्टिव साइट्स जो है एक्टिन की उनके साथ बाइंड करेगा। यहाँ पर ये जो मायोसिन का जो हेड है, ये मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है एक्टिन क्या करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा। और ये कैसे बाइंड करेगा, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, और एनर्जी बाइंडिंग के लिए भी यहाँ पर साइट है एटीपी की, बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ठीक है, दिस पुल्स एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ ए बैंड। तो जब जैसे ये बाइंड करेगा तो इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर, और एक्टिन जो है क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ ये जो है आएगा। ये जो है आपको ए बैंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ए बैंड्स एनआइसोट्रोपिक बैंड्स हैं, ये बीच वाले ये एनआइसोट्रोपिक बैंड्स हैं। जब जैसे ही एक्टिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ बीच में आने लगेगा, ए बैंड के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी और ये यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से फिर क्या होगा, जो सार्कोमियर है उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जो ये आपका सार्कोमियर था इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, सार्कोमियर था, ये सार्कोमियर, अब मान लो ये ग्रीन वाली लाइंस बीच में आएंगी तो ये साइज जो है ये छोटा हो जाएगा इसका, तो सार्कोमियर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और द मायोसिन रिलीजेस एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्सेड। अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्सेशन होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, जो मायोसिन है एटीपी जो बाइंड की थी, एटीपी में से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। अब उसके बाद जब रिलैक्स स्टेट में जाएगा, इसका मतलब वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसने रिलीज कर दिया, रिलैक्स स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, वापस से जो ये जो मतलब की एक्टिन थी ये वापस से अपनी जगह पर जाएंगी और ये जो है रिलैक्सेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, देन अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। उसके बाद वहां पर आकर कोई नई एटीपी बाइंड कर जाएगी और फिर उसके बाद ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब दोबारा से फिर कोई एक्टिन आएगी, मायोसिन हेड पर बाइंड करेगी, एटीपी तो बाइंड कर ही चुकी है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या होगा, जो एटीपी है उसमें से मायोसिन हेड फिर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। The process continues till the calcium ions are pumped back to sarcoplasmic cistern. This causes return of line back to original position, that is Z line back to original position, that is relaxation. तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये वापस से जो है जो Z line है ये वापस से रिलैक्स्ड हो जाएंगी, मतलब अपनी जगह पर चली जाएंगी जैसा मैंने बताया था, और ये जो है प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन का हो जाएगा। इसको मैं मोटा मोटा एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जो आपको ये जो हम लोग कर रहे थे इसमें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो क्या होता है, आपको जो है मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया था किसका, देखो ये यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो, पहले ये नीचे मायोसिन है, ये पूरा ही मायोसिन है, वैसे तो ये पूरा मायोसिन है, ये क्रॉस ब्रिज है इसकी, और यहाँ पर ये मायोसिन का हेड है, इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है, एक्टिन आता है, जब ये मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर जो है मतलब कि इसका कॉन्ट्रैक्शन का, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तो उस टाइम पर एक्टिन जो है ये मायोसिन हेड पर आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, एटीपी यहाँ पर बाइंड करेगा। उसके बाद जब एक्टिन बाइंड कर जाएगा इसके साथ, तो जो है एक्टिन बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, एक्टिन का जो एक्टिन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे थिन फिलामेंट्स जो हैं, जो ग्रीन कलर के फिलामेंट्स हैं, ये आपके आई बैंड्स हैं, और ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स के ही हैं। तो ये जब जैसे ही उस पे मायोसिन हेड पे बाइंड करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका साइज छोटा होगा क्योंकि वहां पर बॉन्ड बन गया है, तो बॉन्ड की वजह से यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो है ये यहाँ बीच में आ जाएगा इसके। ठीक है, तो इस वजह से इसका साइज जो है, ये पूरा जो सार्कोमियर आपको दिख रहा है, ये पूरा जो सार्कोमियर, ये पूरा सार्कोमियर जो है इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और बाद में फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या होगा, ये जो
एक्टिन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एटीपी से जो है मायोसिन क्या कर देगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देगा और दोबारा से फिर दूसरी कोई एटीपी यहाँ पर आकर बाइंड करेगी और एक्टिन रिमूव हो चुका है। फिर जब एटीपी बाइंड करेगी कोई एक्टिन जब रिमूव होगा तो क्या होगा, वापस से जो है ये अपने रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा और ये जो है वापस से रिलैक्सेशन हो जाएगी। उसके बाद जब कोई दूसरी एटीपी आकर बाइंड करेगी, दूसरा एक्टिन आकर बाइंड करेगा तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है मसल्स में क्या होता है, चलता रहता है। इसी को जो है क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ पर जो हमारा मसल्स का टॉपिक है आज वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो है इसके अंदर मैं स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट्स जो आपको वो बताऊंगी और जो है ज्वाइंट्स वगैरह के बारे में वो करेंगे। ये यूनिट थोड़ी सी लंबी है तो मैं एक क्लास में इसको कवर नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है और थोड़ा समझने का भी ज्यादा था, इस वजह से इसके लिए हम लोग 2 क्लास लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों के लिए भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज मसल्स का जो टॉपिक है और ये ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ज्वाइंट्स और स्केलेटल है वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा दूंगी, वो आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पर जो है थोड़ा समझने का पोर्शन जो है वो ज्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है मसल्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास अगला टॉपिक लेकर इसमें, ठीक है। तो आज की अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तभी जो है मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा जब आप लोग जो है इंटरेस्ट शो करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।